नमस्कार, इंडिया न्यूज के विशेष कार्यक्रम एमसीडी का दंगल में आप सभी का स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत खास खबर से करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है, लगातार मतदान सुबह 8 बजे से जारी है, शाम 5 बजे तक वोट होंगे। 250 वार्ड के लिए 1349 उम्मीदवार मैदान में है। 7 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे और मतदान को लेकर, सुरक्षा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर मतदान सुबह 8 बजे से जारी है, तो मतदान को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं और लगातार मतदाता मतदान करने के लिए आ रहे हैं। 10 तस्वीरें हैं स्क्रीन पर आपके इस बीच और दिल्ली के 10 अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं। यमुना विहार, राजेंद्र नगर और भटियाला गांव, कृष्णा नगर, राजौरी गार्डन, चिराग दिल्ली। तो वहीं तमाम ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, पटेल नगर की तस्वीर, बदरपुर की तस्वीर आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मतदाताओं को किस तरीके से मतदाता मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकले हैं और लगातार कतारों में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अपने अपने मुद्दों को अपने साथ लेकर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता आए हुए हैं। जो कुछ समस्याएं लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से अपने मत का प्रयोग करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। ये 10 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और वेस्ट दिल्ली से लेकर साउथ दिल्ली तक की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है और हर जगह पर इस वक्त आपको बता दें कि 5 वार्डों में करीब 1350 जो मतदान केंद्र बने हैं, वहां पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और सुबह 8 बजे से मतदान लगातार जारी है और करीब 4.5 घंटे का मतदान जो है वो अब और बचा हुआ है। सुबह से लोग लगातार घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान शुरू हुए 5 घंटे के आसपास का समय हो चुका है और लगातार लोगों में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से आज रविवार का दिन है, रविवार के दिन एमसीडी का ये चुनाव है, लोग एमसीडी चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि 12 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं। उन आंकड़ों के अनुसार 18% तक मतदान हुआ है। लगातार मतदान जारी है, यानी कि वोटिंग जारी है। दोपहर 12 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार 18% मतदान हुआ है। शाम 5:30 बजे तक वोट जो है किए जा सकेंगे। 5:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है और दोपहर 12 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं। 18% मतदान हुआ है और जिस तरीके से सुबह का समय ठंडा था, लोग घरों से कम निकले। ये आंकड़े उतने स्वस्थ नहीं है, उतने बेहतर ये आंकड़े नहीं है जिस तरीके से 4 घंटे तक के ये आंकड़े जो हैं पेश किए गए हैं, जारी किए गए हैं चुनाव आयोग की ओर से और 18% के आसपास लोगों ने मतदान किया है, मताधिकार का प्रयोग किया है। तो इस बीच हमारे सहयोगी तुगलकाबाद से रजत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रजत, तुगलकाबाद की अगर जो जरूरतें हैं, लोगों की जरूरतें हैं क्षेत्र की, क्या कुछ है, किस तरीके से लोग इन बातों को ध्यान में रखकर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए? का मानना है कि हम विकास को लेकर मतदान कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर मतदान कर रहे हैं, साथ ही भविष्य में जिस तरीके से अब हालात है दिल्ली की, प्रदूषण है और साथ ही जगह जगह पर कूड़ा और कहे तो गंदगी फैल रखी है, उसको लेकर मतदान कर रहे हैं। आने वाले अगर कोई भी पार्षद या कोई भी जीतेगा तो उन समस्याओं का हल करेगा, सामना करेगा। तो हम इस वक्त तुगलकाबाद जो बात है विधानसभा, वहां पर मौजूद है। वहां की बात करें तो उत्साह है वो लोगों में काफी देखा जा रहा। सुबह से ही लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। बुजुर्ग से लेके जो यंग लोग हैं वो भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? वोट दिया? क्या सोच कर दिया? क्या मुद्दे हैं आपके? क्या मुद्दे? हम यही चाहते हैं हमें बहुत बढ़िया सड़क बने, पानी मिले, बिजली मिले, राशन फ्री दे। विकास के मुद्दे। हाँ, आपने क्या सोच समझ कर वोट डाला? विकास के मुद्दे। उत्साह है? देखिए, अब सिर्फ उत्साह यहाँ पर बहुत देखा जा रहा है वोटरों में और लंबी लंबी कतारें आपको यहाँ अंदर नजर आ रही होगी। काफी संख्या में लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग यहाँ पे, हालांकि बुजुर्गों के साथ बच्चे भी आ रहे हैं,
और साथ ही महिलाओं में भी काफी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। और लगभग 8 बजे की शुरुआत अब हो चुकी थी। 8 बजे से पहले ही लोग बिना खाए पिए यहाँ पर खड़े हो गए थे। तो उनको उत्साह था कि हम मतदान करेंगे और साथ ही भविष्य में मांग है कि हम शिक्षा को लेकर मतदान करेंगे, साथ ही जो विकास को लेकर मतदान करेंगे। महिलाओं में यहाँ पर ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ पर बुजुर्ग रजत, जाहिर तौर पर जिस तरीके से उत्साह की बात आप कर रहे हैं, लोग लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन रजत 12 बजे तक के आंकड़े जो सामने आए हैं चुनाव आयोग की ओर से 18% मतदान हुआ है। ये आंकड़े स्वस्थ नहीं है। देखिए बिल्कुल आंकड़े स्वस्थ नहीं, इससे कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं उनको काफी नुकसान है। हालांकि लोगों का मानना है कि रविवार का दिन है तो लोग ऊपर से सर्दी है तो ऐसे में हो सकता है घर से थोड़ा डिले निकले, लेकिन अब कहीं ना कहीं इजाफा हुआ। लोग अपनी जैसे ही धूप निकली है तो घरों से बाहर निकले हैं। वोट प्रतिशत है वो बेहद ही कम है, 18% है। भाई अगर तुगलकाबाद की बात करें तो यहाँ भी बेहद कम है, लेकिन जब दोपहर हुआ है तो ऐसे में हो सकता है आने वाले समय में लोगों की बढ़ोतरी हो तो बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन स्थिति है लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं तो, और स्थान जैसे कुछ जगह ऐसे भी है वहां पर लोग बेहद ही कम वोट मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है। इस तरीके से जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लोगों में उत्साह तो जाहिर तौर पर देखने को मिला, लेकिन आंकड़े स्वस्थ फिलहाल नहीं है। रजत, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए भी। आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है और वहीं दूसरी ओर दिल्ली के बदरपुर इलाके में मतदान केंद्र के बाहर से हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने मतदाताओं से बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान मतदाताओं ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए आप। एमसीडी चुनाव को लेकर सुबह 8 बजे से ही मतदान जारी है और ऐसे में हम फिलहाल खड़े हैं बदरपुर बॉर्डर पर और मोलबंद ये मतदान केंद्र है यहाँ 181 नंबर वार्ड का और यहाँ मतदान सुबह से ही लगातार जारी है। पुलिस की भी यहाँ कड़ी चौकसी रखी गई है। तमाम तरह से जांच करने के बाद ही अंदर उन्हें जाने दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं के अब चुनाव आयोग पर सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि कई मतदाताओं के पास में वोटर स्लिप नहीं पहुंची है, इसीलिए उन्हें अब मतदान करने से भी यहाँ रोका जा रहा है। बात करेंगे आपसे, क्या नाम है जी आपका? मैं किरण त्रिपाठी। किरण जी, वोट करने आई हैं, क्या वोट डाल पाए आप? नहीं भाई साहब, सुबह 8 बजे से घूम रहे हैं, वहाँ जाते वहाँ पर्ची बनाते, कहते अंदर लिस्ट में नाम नहीं है, बाहर से पर्ची बन जाती है। इस मेरी तरीके से काफी कम से कम अब तक यहाँ से करीब 30-40 ऐसे मतदाता यहाँ से जा चुके हैं जिनकी पर्चियाँ नहीं बनी, जो वोट नहीं डाल पाए। मैं सुबह से भटक रही हूँ बाईपास से यहाँ से अब तक, जहाँ जाती हूँ ये वोटर कार्ड मेरे पास है, मगर वो कहते हैं कि नहीं इसमें डिलीटेड है। फिर दूसरे में लिखता है कि आपका नंबर है, नंबर होने के बाद कहते हैं अंदर जाओ, कहते हैं नहीं जी यहाँ आपका नंबर नहीं है। आप बताइए कैसे वोट डलेगी सुबह 8 बजे? कहीं ना कहीं जो वोटर स्लिप है उनको नहीं मिली है, इसीलिए कई मतदाताओं को भटकना पड़ रहा है। और इसकी दूसरी तस्वीर हम दिखाएं आपको तो देखिए यहाँ ये मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, चोट हाथ में भी चोट लगी हुई है और पैर में भी, और ऐसे में तमाम मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर की जहाँ जरूरत महसूस होती है तो यहाँ इस मतदान केंद्र पर व्हील चेयर नहीं है। तो आपसे बात करेंगे, व्हील चेयर मिली क्या आपको? नहीं मिली सर, व्हील चेयर नहीं मिली। मैं 20 मिनट से लुढ़कते पुढ़कते कैसे भी वोट डाल कर आ रहा हूँ, कोई फैसिलिटी नहीं है, पर्ची भी नहीं मिली। तो मांगी थी आपने व्हील चेयर? मैंने एक से बहुत रिक्वेस्ट किया, बेचारे भाई ने निकाल के दिया। व्हील चेयर मांगत, कह रहे हैं यहाँ कोई व्हील चेयर नहीं है। बिल्कुल, देखिए आप समझ सकते हैं कि कई ऐसे मतदाता जो दिव्यांग हैं उनके लिए काफ़ी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, चूंकि गेट बंद है और यहाँ से अंदर जाने के लिए व्हील चेयर की एक ज़रूरत महसूस यहाँ हो रही थी, लेकिन व्हील चेयर यहाँ नहीं रखी गई है। और हालांकि पुलिस की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है। और अगर अंदर की मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं तो ये साफ तौर से मतदाता वोट कास्ट करके यहाँ वापस भी आ रहे हैं और इसके साथ साथ में जैसे जैसे टाइम वक्त आगे बढ़ रहा है उसी हिसाब से लंबी लंबी लाइनें भी यहाँ लग रही हैं। और अगर इन मुद्दों की बात करें तो चूंकि कुछ लोग वोट कास्ट करके आए हैं, अपनी उनसे बात करते हैं। वोट कास्ट करके आए, आप वोट डालिए, क्या मुद्दे थे आपके जब वोट डाल रहे थे आप? बिल्कुल, देखिए ये कुछ लोग पहुंचे हैं आप भी वोट करने के लिए और ऐसे में आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि पुलिस की जो कड़ी चौकसी व्यवस्था के साथ साथ में यहाँ धारा 144 लगा दी गई है। और धारा 144 लगाने के साथ ही यहाँ किसी की भी वाहन की यहाँ एंट्री नहीं होगी और तमाम जितने भी आई कार्ड हैं उनको चेक करने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही हैं, तो आप समझ सकते हैं। देखिए बुजुर्ग एक पहुंचे हैं, दिव्यांग हैं, खुद मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। ये आपसे बात करेंगे, वोट हो गई आपकी? हाँ जी, वोट हो गई। किस मुद्दे पे वोट किया आपने? क्या समस्याएं थी जिनको लेकर जहन में चल रहा था? समस्याएं तो कुछ नहीं है, ये मत पूछो। सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ, सब ठीक है।
सब कुछ ठीक है कि उस मतदाताओं के लिए जो कि मतदान उन्हें करना है, ऐसे में साइलेंट वोटर भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन खुलकर बोलने के लिए अभी साफ तौर से नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। और ये देखिए आप, धीरे धीरे लगातार लाइन लंबी होती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में बढ़ चढ़कर मतदाता हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो इस बीच हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह मयूर विहार से जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेता है। महेंद्र, आपका रुख करूंगा, और मयूर विहार में क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं? महेंद्र, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, बोलिए जी। महेंद्र, जानकारी आपसे मयूर विहार क्षेत्र को लेकर लेना चाहेंगे, किस तरीके से लोगों में उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि 12 बजे तक के आंकड़े जो सामने आए हैं 18% तक ही मतदान हुआ है। देखिए, अगर बात करें जो 12 बजे ईसी ने आंकड़े जारी किया है कि 18% है, तो ये 2 घंटे पहले किया। अगर ये वोटिंग अगर परसेंटेज है 10 बजे की है, अब जो 1:30 से 2 बजे वोटिंग परसेंटेज आएगा वो हैरान करने वाला होगा। क्योंकि देखिए, बढ़ चढ़ के दिल्ली के लोग एमसीडी के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे बूढ़े हो चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई दिल्ली के चुनाव में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है और अपने स्थानीय मुद्दों को उठा रहा है। क्योंकि देखिए, जब भी एमसीडी चुनाव आता है, लोगों के अंदर एक सवाल ये रहता है कि जो स्थानीय मुद्दा और जो सफाई की बात करेगा, जो स्वच्छ पानी की बात करेगा, हम उसी को वोट देंगे। चाहे वो पार्टी का चेहरा नहीं देखते, वो कैंडिडेट का चेहरा देखते हैं। तो ये एमसीडी चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जो बीजेपी पार्टी है वो अन्य प्रदेशों से मुख्यमंत्री दिल्ली में बुला रही है और तमाम तरीके का प्रचार करा रही है। चाहे दिल्ली के सातों सांसदों की बात करें, वो भी तमाम गलियों में जा जाकर अपने कैंडिडेट के प्रचार कर रहे हैं। और बात करें आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी इसमें जो बहुमत मिलती है, तो जो कूड़े का पहाड़ है उसका सबसे पहले हम समाधान करेंगे। क्योंकि देखिए, उनका अभी हमने जब मनीष सिसोदिया से बात की तो उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली की जो जनता है कूड़े का पहाड़ से काफी परेशान है। जब वो बाहर जाती है उठ के, तो कूड़े को पहाड़ को देखती है तो उनके अंदर एक नाराजगी होती है। देखिए, तस्वीरें ये मयूर विहार की है, जहां लोग सुबह से ही वोट डालकर बाहर आ रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। आंटी, आपने वोट डाल दिया? किस मुद्दे पे आपने वोट डाला? विकास के और क्या क्या जहन में था आपका? विकास इज अल्टीमेट। देखिए, लोगों का कहना है कि विकास और तमाम जो चीजें उनकी चीज में ये था और उन्होंने वोट डाला, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो कवरेज मिल रही है। मैम, आपने वोट डाल दिया? देखिए, तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर हमने वोट डाला है, साफ सफाई के मुद्दे पर वोट डाला है, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं वो स्थानीय कैंडिडेट होते हैं, उनकी लोग पहचान करते, जो उनके मुद्दे उठाता है उनको ही वोट देते। क्योंकि जो ये एमसीडी चुनाव है, यहाँ लोग पहले बता दो, पार्टी होता है उस पर नहीं, जो लोकल स्थानीय लोग होते हैं उनके चेहरे पर वोट देते हैं। अगर बात करें मयूर विहार का, तो सुबह से यहाँ लोग भारी तादाद में यहाँ लोग वोट डालने आ रहे। देखिए, अभी भी बता दें कि चारों तरफ जो सुरक्षा को लेकर पुलिस के भी सख्त आदेश है, कड़े कानून है कि यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते। जो दिल्ली पुलिस है वो लगातार लोगों को समझा रही है, अगर आप वोट दे चुके हैं तो आप अपने घर जाइए। क्योंकि देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली के जवान हैं वो लगातार लोगों को समझा रहे हैं और वो बता रहे हैं। मयूर विहार को लेकर बात करें, मयूर विहार की जो मुख्य दिक्कतें हैं जो एमसीडी के अंतर्गत आती हैं, वो क्या कुछ है? देखिए, जब हमने लोगों से बात की इसको लेकर कि आपकी मुख्य समस्या क्या है, तो उन्होंने ये कहा था कि जो कूड़ा है वो उसकी समस्या, जो सफाई है उसकी मुख्य समस्या। क्योंकि लोगों का कहना है कि आए दिन घर के आगे कूड़ा रख दिया जाता है या रोडों पे कूड़ा होता है, जिसके कारण उन्हें काफी तकलीफ होती है। क्योंकि देखिए, जब बारिश या हवा चलती है तो उसके चक्कर में वो बदबू उनके घर जाती है और तमाम समस्या है। तो जो मुख्य यहाँ समस्या है वो कूड़े को लेकर है, गंदगी को लेकर है और पानी को लेकर। तो तमाम जो बड़े बड़े पार्टियों महेंद्र, जाहिर तौर पर उन्होंने कूड़े की समस्या जो है लगातार सामने आ रही है, लगातार सफाई की समस्या जो है लोगों के सामने आ रही है, और ये एक मुद्दा जो है एमसीडी चुनावों में बढ़ चढ़कर दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल महेंद्र आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम जानकारियों के लिए भी।